एक प्रॉब्लम है तनाव ना आना और दूसरी प्रॉब्लम है तनाव आ तो रहा है लेकिन इतना समय तक नहीं ठहरता कि आप पूरा परफॉर्म कर पाएं। ये दो ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिससे इरेक्शंस को लेकर पुरुष बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ खड़ा हो नहीं रहा है या अच्छे से नहीं हो रहा है और किस तरह की इरेक्शन प्रॉब्लम्स पुरुष मेजरली देखते हैं और उसका ट्रीटमेंट है क्या। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता और मैं एक सर्टिफाइड सेक्स काउंसलर हूँ। पिछले 10 सालों से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ और आपको आपकी हिंदी भाषा में आसानी से समझाने के साथ साथ देती हूँ ईजी सेक्स हेल्थ सॉल्यूशंस जिन्हें आप घर पे बैठ के घरेलू तरीकों से ठीक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो और ऐसे कंटेंट के लिए डेफिनेटली फॉलो करो और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि इरेक्शन में प्रॉब्लम्स पुरुषों को आती क्यों हैं। आमतौर पे जीवन काल में इरेक्शन में प्रॉब्लम्स पुरुषों को आती हैं लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको 1.5 महीने से ज़्यादा कंटिन्यूसली है, आप जब भी कर रहे हैं आपको तनाव आता है लेकिन चला जा रहा है, या फिर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, चाहे कितना भी हम कुछ इरोटिक देख रहे हैं हमें नहीं आ रहा, सुबह का तनाव भी जा रहा है, या फिर इतना लूज आ रहा है कि वो पेनिट्रेशन या इंटरकोर्स करने के लायक नहीं है, तो डेफिनेटली ये घबराने योग्य स्थिति है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो यंग एज में उनको धीरे धीरे इरेक्शन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं या उन्हें लगता है उतना अच्छे से नहीं हो रहा है जितना मैं खुद से हाथ से करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा तनाव आता है लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स इरेक्शन इश्यूज़ की तरफ लेके जाती हैं। पहले समझेंगे कि इरेक्शन होता क्यों है। इरेक्शन तब होता है जब आपका दिमाग, आपके हॉर्मोन्स और आपकी नसें, जो हम बोलते हैं कि जो ब्लड फ्लो लेके जाती हैं, प्लस जो मसल्स हैं आपके पेनिस में, वो सारी एक ही समय पर एक ही टाइम पे जब उनके अंदर प्रेशर आता है, ब्लड का प्रेशर आता है, तो वो एकदम से इरोटिक वाली सिचुएशन आती है और उसे हम तनाव की स्थिति कहते हैं। उस स्थिति में जब आप काफ़ी समय तक रहते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छे टाइम के लिए इंटरकोर्स कर पाते हैं। कई लोगों को ये तनाव फ्रीक्वेंटली आता है, जैसे कम उम्र में आपको मार्केट प्लेस पे आ गया या आपने किसी को देखा तो सोशल सिचुएशंस में आ गया, या फिर सुबह उठ के आपको ये तनाव आ रहा है क्योंकि दिमाग रिलैक्स रह रहा है। तो डेफिनेटली ये ऐसी स्थितियां हैं जब आपकी ब्लड, बॉडी, मसल्स, नर्व्स, हर चीज़, मतलब एक एक चीज़ आपके शरीर की अच्छे से काम कर रही है। वो लोग जिन्हें कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, आर्थरोस्क्लेरोसिस है, जिसे हम कहते हैं भाई थक्का जम गया है खून के अंदर, इन लोगों को थोड़ा सा इरेक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन वो विद द टाइम धीरे 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 एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई वहाँ पे कोई चोट लग गई है या कोई और प्रॉब्लम है तो इरेक्शन की छोटी छोटी समस्या आने लग जाती हैं। लेकिन जो समझने वाली चीज़ है कि वो जब आप सब ठीक कर रहे हो, आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको कोई चोट नहीं लगी है, आपको कोई स्ट्रेसजनक सिचुएशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एज फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इरेक्शन की समस्या आ रही है तो डेफिनेटली ये एक कंसर्न है काफ़ी बड़ा। साथ साथ वो जिन्हें करने का मन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, इरेक्शन तो वैसे भी नहीं आ रहा और धीरे धीरे मन भी नहीं हो रहा, अब ऐसा लगता है कि टाल रहे हैं हम अपने पार्टनर को या करना नहीं चाह रहे हैं या डर लग रहा है, तो स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। अब किस तरह का इलाज और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ रीजंस हैं। ज़्यादा टेंशन लेना, एंजाइटी, पुअर ब्लड सर्कुलेशन होना, अच्छी लाइफस्टाइल चॉइसेस ना करना जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल, नींद अच्छी ना होना, आपके रिलेशनशिप में आपको अच्छा सपोर्ट ना मिलना या आपका पार्टनर किसी भी नई एक्टिविटी के लिए सपोर्टिव ना होना, साथ साथ पुअर डाइट भी इसका एक मेजर रीज़न है। अगर मैं ठीक करने के लिए कुछ चीज़ों का नाम मेंशन करूं तो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में कुछ मल्टीविटामिन्स जैसे फॉलिक एसिड, विटामिन B12, C, D3, ये आपके इरेक्शंस को स्ट्रॉन्गर करते हैं। शिलाजीत हेल्प करता है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, इसलिए शिलाजीत रेकमेंडेड यूजली हर जगह किया जाता है और वैसे भी एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, सेक्शुअल पावर को इंक्रीज करने के लिए शिलाजीत रेकमेंडेड है। कॉन्च बीज हेल्प करते हैं आपके स्टेमिना और आपके मूड को बेटर करने के लिए। शतावरी आपने सुना होगा, ये एक अडेप्टोजेनिक
एस्ट्रोजन है जो कि हेल्प करता है आपके इरेक्शंस को काफी लंबे समय तक बनाने के लिए। एल-अर्जिनिन के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी जो कि लोग लेते हैं अपने इरेक्शंस को बेटर करने के लिए, क्योंकि जो पेनिस की मसल्स हैं जो उन्हें स्ट्रॉन्ग रखती है ये इस पे काम करता है। क्योंकि एल-अर्जिनिन काम करता है ब्लड फ्लो को बढ़ाने में, क्योंकि निट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है और जितना ब्लड फ्लो उतना आपका इरेक्शन बेटर और सस्टेन लॉन्गर समय तक के लिए। गोक्षूरा आपकी यूरिनरी ट्रैक को बेटर रखता है, मसल्स को सपोर्ट करता है। तो ये कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कि रूटीन में आपको इनके सप्लीमेंट्स मिलते भी हैं और ये आपके ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बेटर भी हैं। अगर इन सब का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो इससे बेटर कोई चीज नहीं है। इसी तरह की इरेक्शन प्रॉब्लम्स को बेटर करने के लिए आप रूटीन में ले सकते हैं बोल्ड केयर सर्ज इरेक्शन सपोर्ट। इसके अंदर जो मेजर 2 इंग्रेडिएंट्स हैं वो है एल-अर्जिनिन और गोक्षूरा, जो दोनों आपके पेनिस मसल्स के लिए प्लस निट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन के लिए, मतलब ब्लड फ्लो को बेटर करने के लिए है। 3 to 4 मंथ्स के रिजल्ट्स में आप अपने इरेक्शन को बेटर देख पाएंगे। साथ साथ इसके अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इरेक्शन की क्वालिटी को भी बेटर करते हैं, जैसे होर्निगॉटवीट, कॉन्च बीच, शिलाजीत, नाइसिन, जो डेफिनेटली एक अच्छे क्वालिटी इरेक्शन के लिए, मतलब इरेक्शन आ रहा है लेकिन स्ट्रांग नहीं आ रहा है, उसके लिए काफी फायदेमंद है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। साथ साथ समझेंगे कि एक अच्छा इरेक्शन आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत डायरेक्टली रिलेशन रख रहा है। एक अच्छे इरेक्शन के लिए आपका डाइट और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर धीरे धीरे आपका किसी भी चीज को करने का मन नहीं कर रहा है, कोई ऐसी दवाइयां जो लंबे समय तक आपको कोई साइड इफेक्ट्स दे रही हैं और काफी आप देर तक ले रहे हैं, तो आपके इरेक्शंस में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको किसी भी तरीके की मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो अपने डॉक्टर को यह बात जरूर बोलें कि आपका जो इरेक्शन या तनाव है या करने के मन में प्रॉब्लम आ रही है। जब तक ये बात आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक इसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। बहुत से पुरुष बस चुप होके इसे सह लेते हैं और उन्हें लगता है कि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, लेकिन इफ इट इज लॉन्गर देन 1.5 मंथ तो डेफिनेटली इसको ट्रीट करना और इसके लिए ध्यान रखना जरूरी है। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी काफी सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।